तो इसमें नोज में क्या होता है, इस माइक्रोबायम की वजह से ही म्यूकस का प्रोडक्शन होता है। नोज में म्यूकस का प्रोडक्शन होता है जो एंटी माइक्रोबायल केमिकल्स, क्योंकि आप देखते हैं कि नोज के अंदर में हेयर्स भी होती है, तो जो फॉरेन इन्वर्टर्स है, जो बैड चीजें हैं, वो यहाँ पर स्टिक हो जाती है, लेकिन जो स्ट्रांग रहती है वो हमारे नोजल के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद में आता है माउथ। माउथ के काम क्या होता है, चीविंग फूड जो भी हम खा रहे हैं तो वो डाइजेशन के लिए, अगर इसके अंदर में कुछ खाने के बाद में, इसलिए कहते हैं ना कि बार बार हमको हैंड वॉश करना चाहिए। तो हैंड वॉश क्यों करना चाहिए, क्योंकि हर चीजें जो है वो टच में है। स्किन जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हम बोलते हैं, लेकिन ये फर्स्ट लाइन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ बैड एंड गुड बैक्टीरिया यानी एनवायरमेंट से भी लेते हैं, कई पैथोजेंस इसके अंदर आते हैं। उसके बाद जब श्वास की प्रक्रिया शुरू रहती तो हमारे लंग्स रहते हैं। अब लंग्स क्या होता है कि उसमें भी जो हमारा जो ल्यूब्रिकेंट रहता है, जो हमारा सिकुड़ता और फैलता है हमारा जो है लंग्स, उसके कारण। और स्टोमक जो है वो हमारे को गैस्ट्रिक कॉम्प्लिकेशंस लाते हैं। माइक्रोबायम्स अगर डिस्टर्ब हो गए तो आपको जो है कॉन्स्टिपेशन का, लूज मोशन का, ब्लोटिंग का, ये सारे प्रॉब्लम आते हैं। उसी प्रकार से कोलन जो है वो डाइजेशन को, हमारे कार्बोहाइड्रेट जो भी खाते हैं वो जो है उसको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के काम में आते हैं। सेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स जो है हमारे पीएच को और H2O2 को प्रोडक्शन करते हैं, जिससे कि हमारे जो अनवांटेड माइक्रोब्स रहते हैं वो नाश करते हैं। स्किन का जो है फर्स्ट लाइन इम्यून सिस्टम है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं कि नीट एंड क्लीन रखने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो टोटल शरीर है वो 100 ट्रिलियन माइक्रोबायल सेल से बना हुआ है, और ह्यूमन का जो सेल्स है वो 30 ट्रिलियन होते हैं। जब ये शरीर के अंदर में प्रवेश रहते हैं तो इसकी जो हलचल रहती है इसके ऊपर में ही हमारा टोटल शरीर का वर्कआउट रहता है। तो क्योंकि ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे माइक्रोबायम, तो ये हमारे ब्रेन को वर्क करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हमारे को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओवरऑल हमारा हेल्थ को अच्छा रखने के काम में आता है, वेट मैनेजमेंट के काम में आता है। वेट लॉस, वेट गेन जो है वो डिपेंड इसी पे करता है। इम्यून फंक्शन हमारा अच्छा रखने में ये सक्रियता भूमिका निभाता है। उसी प्रकार से डाइजेस्टिव फंक्शंस में हमारा मूड स्विंग जो रहता है ना, कभी हम क्रोधित होते हैं, कभी डल रहते हैं, कभी हैप्पी होते हैं, तो वो हमारा ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस माइक्रोबायम्स की विजिबिलिटी जो अनविजिबल माइक्रोबायम्स है गट हेल्थ में, उसके ऊपर में डिपेंड करता है। उसी प्रकार से हमारा जो टोटल बॉडीज के अंदर में जो माइक्रोबायम है इसके ऊपर ही ये अगर बैलेंस होगा तो आपको अच्छा फीलिंग होगा। अगर ये इनबैलेंस होगा तो आपका मूड स्विंग आना शुरू होगा, इम्यून वीक होगा, और कई बीमारियों के आप शिकार हो सकते हैं। क्योंकि उसमें ये जो है टेंशन है, स्ट्रेस है, भूख लगना है, भूख नहीं लगना है, ये सारी चीजें जो है हमारे जो ब्लॉटिंग होता है, ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है, हमारे इस माइक्रोबायम्स के ऊपर, जो गुड और बैड बैक्टीरिया का प्रोड्यूस रहता है हमारे गट सिस्टम। यहाँ पर कुछ मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं माइक्रोबायम्स के। सर्वप्रथम तो ये क्या करता है, हमारे मेंटल हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है, तरोताज रखता है। उसी प्रकार से हमारे जो स्किन है, जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन रहती है हमारे बॉडी को, उसको अच्छा रखने में इसकी सक्रियता भूमिका रहती है। हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए और टॉक्सिन्स के अगेंस्ट वर्क करने के लिए भी यह हमारी अहम भूमिका निभाता है। उसी प्रकार से हमारा इम्यून सिस्टम को बरकरार रखने में, इम्यून सिस्टम को अच्छा करने के लिए भी इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। ऐसे कई ऐसे रोल है दोस्तों जो ये हमारे माइक्रोबायम के ऊपर में ही डिपेंड होते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा हर्बल लाइफ का जो प्रोडक्ट है वो किस हिसाब से हमको उपयोगिता होती है हमारे डेली लाइफ में। क्योंकि आज आप हर व्यक्ति, हर कोई, छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, हर व्यक्ति यह जानता है कि जो आज से हम 10 से 20 साल पहले का जो फूड ग्रहण करते थे और आज जो ग्रहण कर रहे हैं उसमें कितना डिफरेंस है। जो चीजें हमको चाहिए वह चीजें पर्याप्त रूप में, हमारे शरीर को जो चाहिए वो पर्याप्त रूप में नहीं मिल पाती। मान लीजिए आपका जो डाइट है,
आप जो खा रहे हैं वो अगर प्रॉपर नहीं है और आप प्रॉपर एक्सरसाइज जो 20% वर्कआउट बोलते हैं वो अगर प्रॉपर आपका नहीं है और आप हमेशा जो है तनाव में रहते हैं, तनाव मुक्त नहीं रह पाते हैं, तो आपके लाइफ पे क्या असर पड़ता है? तो आपके लाइफ में क्या असर पड़ेगा दोस्तों कि आपके जो बैक्टीरियाज है डाइजेस्टिव सिस्टम के वो क्या होंगे? इनबैलेंस होंगे। और जब वो इनबैलेंस हो गया, देखिए कोई भी चीज जब भी इनबैलेंस होती है तो कई भिन्न भिन्न प्रकार के बीमारियों के शिकार होते हैं और वही कारण है कि हमारे शरीर में हमारा जो पेट में जो है ब्लॉटिंग आना, हमारा जो एब्डोमेन है वो बराबर नहीं रहना, कंफर्ट जोन में नहीं रहना और हमको कई ऐसे अनप्लीजेंट सिम्टम्स जो है हमारे शरीर में वो दिखने में आते हैं ओनली बिकॉज ऑफ कफ, जब हमारा गट सिस्टम जो है डिस्टर्ब रहता है, उसके अंदर के माइक्रोबायम्स, उसके अंदर के गुड और बैड बैक्टीरिया वर्किंग प्रॉपर नहीं करते, तब ये प्रैक्टिकली आप लोग इसको आजमा सकते हैं कि जिस व्यक्ति को मोशन क्लियर नहीं होता है सर उठने के बाद में, उसकी दिनचर्या कैसी रहती है और जिस समय उसका मोशन क्लियर हो जाता है उस समय उसकी दिनचर्या कैसी रहती है, ये खुद आप प्रैक्टिकली अपने आप में एक ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। अगर यहाँ पर जो आईबीडी का जो प्रॉब्लम आता है, आईबीएस का प्रॉब्लम आता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स का प्रॉब्लम आता है, उसमें क्या होता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस गट ये माइक्रोबायोट जो रहता है, माइक्रोफ्लोरा जो रहता है गुड और बैड बैक्टीरिया का, वो अगर डिस्टर्ब होगा तो हमारे एब्डोमेन में पेन आएगा, ब्लॉटिंग का हमको एहसास होगा और हमारा जो बॉल क्लियरेंस है यानी कि जो मल त्याग होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, कभी डायरिया के शिकार होते हैं, लूज मोशंस होते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन होते हैं और जब ये चीजें शुरू होती है तो ओवरऑल जो है हमारे टोटल जो एक्टिविटीज है, मूड स्विंग्स है, ब्रेन का फॉग है, फटीगनेस है, ये सारी चीजें जो है वो निरंतर हमारे साथ में लगे रहती है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से शुरू होता है? माउथ से लेके कि हमारा यहाँ पे लिवर स्टोमक गट तक, उसके बाद में इंटेस्टाइन में इसका एब्जॉर्प्शन होता है और हम एक्सक्रीट कर जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि जब हम डाइजेस्ट करते हैं इसके अंदर में एंजाइम्स होता है, जो एंजाइम्स ब्रेक डाउन होते हैं काय में न्यूट्रिएंट्स, उसी प्रकार से जो माइक्रोबायम्स के जो पाथवे में रहते हैं वो क्या करते हैं, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो हमारे भिन्न भिन्न जो बॉडी के ऑर्गन्स है उनके फंक्शंस में इसको सक्रियता रखने के उपयोगिता में आते हैं। और जो चीजें वेस्ट है, देखिए जहां पर जो चीजें वेस्ट है उसको स्टोर करना, यानी हमारा को दुर्भाग्यपूर्ण जो है बीमारियों को दावत देना होता है, इसलिए वो एक्सक्रीट होना ही हमारे शरीर से बहुत जरूरी है। तो एक्सक्रीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम यह देखेंगे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी है कि नहीं, ये खुद अपने आप के ऊपर में चेकलिस्ट एक बना सकते हैं। क्या आप हमेशा कॉन्स्टिपेशन या डायरिया के शिकार होते हैं? अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना है, अपने आप में एक सवाल करके आप खुद अपने आप में ऑब्जर्व करना है। क्या हमेशा आपका जो थकावट थकावट महसूस करते हैं? क्या आपका कोई काम में मन नहीं लगता? क्या आप जब बोल रहे हैं तो एक जो है दुर्गंध आती है, एसिड का रिफ्लेक्स होता है या गट डिसऑर्डर होता है, कुछ चीजों की एलर्जीज होती है, कुछ फूड के सेंसिटिविटीज रहती है जो वो होता है और हमारे को वेट मैनेज करने में भी डिफिकल्टी होती है। जब अभी यहाँ बताया जाता है कि वेट अगर आपका स्टक हो गया है या वेट लॉस नहीं हो रहा है या वेट गेन नहीं हो रहा है तो आपको ये चेकलिस्ट के ऊपर में ध्यान देना अति आवश्यक होता है। इसी प्रकार से क्या इसमें हमारा जो प्रॉब्लम आ रहा है किसके वजह से आ रहा है, तो आपका जो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस के वजह से आ रहा है एक चीज। और अगर हम लंबे समय से कोई मेडिकेशन या मेडिसिन ले रहे हैं तो दूसरा, और तीसरा हम यह बता सकते हैं कि हमारा डाइट प्रॉपर नहीं होगा, तो अगर हम पौष्टिक आहार नहीं ले रहे हैं तो, और उसका प्रॉपर समय नहीं है तो, और हम हमारे बॉडी को प्रॉपर रूप से जो है वाटर इनटेक दे रहे हैं कि नहीं, ये सारा जानना हमको जरूरी है। तो अब ये माइक्रोबायम्स जो रहते हैं दोस्तों, इसको हमको डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो
बैक्टीरिया की जो कम्युनिटी रहती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसमें गुड और बैड बैक्टीरिया दोनों होते ही है। मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ। तो जहां पर देखिए कि जो हमारे पास में जा आया तो जो है प्रोबायोटिक्स, तो जो प्रोबायोटिक्स यानी कि क्या मतलब होता है कि लाइव बैक्टीरिया, जो जीवित बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए काफी उपयोगी रहते हैं, शरीर को स्वस्थ रखने में काफी उपयोगिता इसमें रहती है, और हमारे डाइजेशन सिस्टम को अच्छा रखने के लिए खास करके इस प्रोबायोटिक का निर्माण है किया गया है। तो ये दोस्तों, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग रखना है तो हमको ये प्रोबायोटिक लेना है, और वो हमारे पास में जो सप्लीमेंट के फॉर्म में आया है आप सभी के सामने, वो है हमारा सिंपली प्रोबायोटिक। ये डेली रूप में रह सकते हैं। इसके पीछे में बहुत बड़ा साइंस एक लगा हुआ है, जो हमारे अच्छे जो बैक्टीरियाज है, फ्रेंडली जो बैक्टीरियाज रहते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए काफी हमको यह मदद करता है। तो ये यहाँ पर जो हमारे शरीर में जो गुड बैक्टीरियाज रहते हैं, उसमें जो सिंपली जो प्रोबायोटिक है उसमें क्या रहता है, पेंटेन जेंडेन BC30 रहता है, जो हमारे एसिडिक गैस्ट्रिक जर्नीज को और उसमें गुड बैक्टीरिया के निर्माण को यह सुचारू रूप से चलाता है। तो जो सिंपली प्रोबायोटिक रहता है, यह हमारे जो है हेल्प करता है कायम में ग्रोथ और बैक्टीरिया सिस्टम को, गुड बैक्टीरिया सिस्टम को, गुड बैक्टीरिया को अच्छा बनाने के लिए उसका प्रोडक्शन करने में यह सक्रियता भूमिका निभाता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है। केवल 4 कैलोरीज रहती है, वीगन और ग्लूटेन फ्री है ये, और ये पाउडर फॉर्म में रहता है। किसी भी इसमें मिक्स कर सकते हैं इजीली, इसमें कोई फ्लेवर नहीं रहता। जिसको आप शेक में, फ्रेश में, इसमें भी मिला करके आप हॉट या कोल्ड या आप फ्रीजन रहे तो उसमें भी इसको ले सकते हैं। इसको फ्रीज में रखने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि इसमें जो बेसिलस कोगुलेंस रहता है, जिसका 70% सर्वाइवलमेंट रहता है हमारे स्टोमक के अंदर में। जो अदर जो रहती है जिसमें गुड बैक्टीरिया मिलते हैं, जैसे कर्ड है वगैरह हम लेते हैं ना, वो उसमें भी रहता है, लेकिन उनके अंदर गुड बैक्टीरिया की सर्वाइवलमेंट जो रेट रहता है बहुत कम होता है। इसलिए जो सिंपल प्रोबायोटिक रहता है, वो अगर हम दिन में 2 बार एफ्रेश के साथ अगर मिक्स करके लेंगे तो डेफिनेटली आपके जो जो गट सिस्टम के अंदर में गुड बैक्टीरिया की स्ट्रेंथ है वो बढ़ते जाएगी, और डेफिनेटली आप जो है दोस्तों, आपका गट सिस्टम हेल्दी रहेगा तो आप भी जो है हेल्दी रहेंगे, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, और अगर इम्यून सिस्टम अच्छा रहा तो डेफिनेटली आप जो है कई बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो जो सिंपली जो प्रोबायोटिक है, हमारे को इजीली हम पॉकेट में भी रख कर लेके जा सकते हैं, फ्रीजिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जो भी फूड है, ये सारे फूड में भी हम इसके साथ में ले सकते हैं, क्योंकि हम जब भी कहते हैं तो जो फाइबर कंटेंट्स रहता है उसको हमको लेना जरूरी रहता है। तो क्या सिंपली